कार्यक्रम के अध्यक्षता संभाल रहे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवचरण कश्यप जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय समीम खान सुल्तानी साहब, महिला सभा की अध्यक्षा श्रीमती सीता यादव जी, रहमान जी, भाई अशोक यादव जी, भाई जिले के उपाध्यक्ष रविंद्र यादव जी, हैदर जी, भाई दिनेश यादव जी, भाई चेलालाल दिवाकर, दीपक वाल्मीकि जी, पन्नालाल साहू जी, भाई डॉक्टर साहब काशीराम भारती जी, शफीकुद्दीन जी, जितेंद्र मुंडे जी, भाई रामचंद्र प्रजापति जी, बीडी वर्मा जी, भाई प्रताप प्रजापति जी, सभी सम्मानित लोग, सभी सम्मानित बंधुओं, भीमराव की ये कथा, भीमराव की ये कथा लिए व्यथाभास, भीमराव की ये कथा लिए व्यथाभास, और जाति वर्ण के कोप से कांप रहा इतिहास। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे बात आएगी और आज तक भी आएगी, तो वो जो सामाजिक समता के जो आंदोलन है वो तब से शुरुआत होती है। जो समानताएं थी बाबा साहब के जीवन में, जिस तरीके से लोग वक्तव्य लोग दे रहे थे, तो मैं समझता हूँ पीडीए का काम और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो सोच है वो उस दिन कामयाब होती मुझे नजर आएगी जिस दिन पिछड़े समाज के लोग माननीय काशीराम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे सर्वाधिक बोलते हुए दिखाई देंगे, और जिस दिन दलित समाज के लोग डॉक्टर लोहिया और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव और रामस्वरूप वर्मा और कर्पूरी ठाकुर, जिन लोगों ने तमाम ऐसे पिछड़े समाज के लोगों ने इस देश को बदलने का काम किया, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया, ऐसे लोग जिस दिन खड़े होंगे, जिस दिन ये समानता बनेगी, उस दिन मैं समझता हूँ पीडीए का काम होता हुआ दिखाई देगा। मैं जिस तरीके से आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न से नवाजे गए, बल्कि तो वो विश्व रत्न है, और इसके पीछे कौन है मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ सर्वाधिक संख्या में पिछड़ा समाज है, दलित समाज के लोगों की संख्या कम है, और जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और आवश्यकता आज इस बात की है कि दलित समाज को नारे लगाते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के नारे लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में और कार्यालय में आना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कद इतना बड़ा बढ़ता जा रहा है समय के हिसाब से, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ, और मैं समझता हूँ तब से शायद उनके जीवन में इतनी उनकी उपयोगिता लोगों ने ना समझी होगी, लेकिन उनके रहने के बाद समय के हिसाब से उनका कितना बड़ा कद बढ़ता जा रहा है, और मैं कह नहीं सकता कि आने वाले दिनों में या जब तक दुनिया रहेगी तो उनका कद कितना बड़ा हो जाएगा। इसके पीछे सारे पिछड़े समाज के लोग हैं। ये पिछड़े समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न है, संविधान निर्माता है, तो इसमें पिछड़े समाज के लोगों का सबसे बड़ा नाम है। इस बात को समझिए। समाजवादी दृष्टिकोण जो उन्होंने लिया, समाज विज्ञानी जो वो हो पाए, उसके पीछे महात्मा ज्योतिबा फूले जी हैं, वो पिछड़े समाज से आते हैं। संत कबीर हैं, चाहे मुस्लिम समाज से जुड़ते हो, चाहे हिंदुओं से जुड़ते हो, वो जुलाए हैं, वो पिछड़े समाज से आते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, जिनको उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु माना, जिसको अपना मास्टर कहा करते थे, वो तथागत गौतम बुद्ध, और मौर्य समाज, शाक्य समाज, उनको कौन अपना मानता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जीवन दर्शन है, जो उनका जो उनकी परिवर्तन हुआ, जो वो आगे बढ़े, उसमें सभी लोगों का हाथ है। आज अहमद गंगवार जी बैठे हुए हैं, छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना मित्र मानते रहे, और छत्रपति साहू जी महाराज, सयाजीराव गायकवाड़, इन लोगों ने आर्थिक समानता, आर्थिक सहायता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी होती, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने शिक्षित विभूषित तो कभी हो नहीं सकते थे, क्योंकि पैसा था नहीं, गरीबी के हालात थे, सामाजिक व्यवस्था ये कहती थी कि अछूतों को पढ़ना, महिलाओं को, पिछड़ों को, इन लोगों को मनाएंगे। वो तो अंग्रेजी काल था, इसलिए ये लोग पढ़ पाए। महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे लोग, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग, अभी रामनाथ गोयनका का एक कार्यक्रम था, देश के प्रधानमंत्री
जी हैं, वो ये कह रहे थे, जो कि अपने आप को पिछड़ा समाज का कहते हैं, वो ये कह रहे थे कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इस देश को बर्बाद किया है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलना है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो किस तरीके के पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं? अगर वो पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं, अगर इस देश में लॉर्ड मैकाले ना आया होता तो इंडियन पैनल कोड और इंडियन एजुकेशन एक्ट कभी भी नहीं बनता, क्योंकि जो व्यवस्था थी वो गुरुकुल की थी, और गुरुकुल में किनको पढ़ने का स्थान है डॉक्टर साहब सभी लोग जानते हो, उनमें पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को पढ़ने का योगदान या स्थान कभी भी नहीं था। अगर लॉर्ड मैकाले को, मैं लॉर्ड मैकाले को महात्मा मैकाले कहना चाहता हूँ, बल्कि तमाम जयंतियों के बीच 25 अक्टूबर को मैकाले की भी जयंती मनाई जानी चाहिए, ये मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तो ये कहते हुए, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग ज्यादा हैं और 2-4 महिलाएं बैठी हैं, इनके उद्बोधन भी सुने, तो इनके ऊपर और पिछड़े समाज के ऊपर मैं बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोट करूंगा, क्योंकि बातें तो उनके जीवन में बहुत हैं, जहां से शुरू हो जाए वहीं पर बहुत बड़ी बड़ी बातें शुरू होती हैं। जिस तरीके से महिलाएं बैठी हैं, इनके लिए शुरुआत मैं यही से करता हूँ कि अगर हिंदू समाज की महिलाओं के ऊपर तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। दीपक वाल्मीकि जी, आप सुन लीजिए, जो भी जरा सा धन आता था, जरा सी कार मोटर आ गई, पैसा आ गया, तो अपनी बीवी छोड़ के वो 4-4 बीवियां रखता था, 10-10 बीवियां रखता था, और राजा रानियों का इतिहास पढ़ लो, ये महिलाओं के साथ अत्याचार था या नहीं था। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो एक व्यक्ति के साथ एक ही महिला का विवाह होगा, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कर दिया। ये ताकत है, ये शक्ति दी है इन महिलाओं के लिए। अगर व्यक्ति पागल हो, अगर व्यक्ति नशेड़ी हो, यदि व्यक्ति महिलाओं के जीवन में किसी कामयाब नहीं है, तो ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया है कि महिलाएं चाहे तो अपने पति को छोड़ सकती हैं, और पहले कभी भी किसी भी हालात में महिला पति को तो नहीं छोड़ सकती थी, और पति महिला को, पत्नियों को छोड़ा करता था। ये ताकत दी है, पढ़ने के अधिकार दिए, समानता के अधिकार दिए, असमान व्यवहार था। जितने शास्त्र हैं पढ़ लो, मेरी लाइफ चल रही है, जितने शास्त्र हैं पढ़ लो, महिला को कहीं भी बराबरी का स्थान नहीं था। आर्टिकल 14 आपको ये समानता का अवसर देता है कि महिलाओं का जीना आसान नहीं होता, महिलाओं का जीना आसान नहीं होता। अगर दुनिया में कोई भीड़ नहीं होता, महिलाओं का जीना आसान नहीं होता। अगर दुनिया में कोई भीड़ नहीं होता, अमरवाद की गुलामी घूंघट में रोटी सिर उठा के जीना आसान नहीं होता। और डीएम और सीएम और पीएम कोई महिला न बनती अगर बाबा भीम का संविधान नहीं होता। अगर बाबा भीम का संविधान नहीं होता, आज अध्यक्ष जी के बराबर में आप सब बैठे हो, ये भी अधिकार, वोट का अधिकार ही नहीं होता, समानता के अधिकार संविधान में नहीं होते। ये परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आया है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ग्रांड सैल्यूट करने की आवश्यकता है, और हमसे ज्यादा महिलाओं को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि काम की बात होनी चाहिए, क्योंकि पिछड़ा समाज बैठा है, मुस्लिम समाज बैठा है। मैं यहाँ से कोट करता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, उन्होंने जितने पिछड़े समाज के जो सामाजिक क्रांतिकारी थे, जो समाज विज्ञानी थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनके जीवन दर्शन को पढ़कर, समझकर और लोगों को जीवन जीने की पद्धति दी, और संविधान ने वो व्यवस्था दी आप लोगों को पढ़ने की, तरक्की की, राजनीति की। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे अगर बात आएगी तो राजनीति की बात अवश्य आनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के मंच पर तो अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि ये पीडीए का नारा अपने अखिलेश यादव जी ने दिया है। और ये बात 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लखनऊ में कह दी थी। 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिवदयाल चौरसिया, छेदीराम साथी और तमाम सोनकर जाटा पासी समाज के लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी थी, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय संविधान का निर्माण कर रहे थे, वो चीफ गेस्ट थे उस कार्यक्रम के। और शिवदयाल चौरसिया ने उनसे प्रश्न किया, उनसे कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप संविधान का निर्माण कर रहे हैं, हमारे पिछड़ों के लिए क्या होगा, हमारे पिछड़ों के लिए क्या है। मैं राम लखन चंदापुरी को जरूर याद करना चाहता हूँ।
कुर्मी समाज के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन राम लखन चंदापुरी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ऐसे ही जैसे राम लखन चंदापुरी को कुर्मी समाज याद नहीं करता, उसी तरीके से मैं पिछले समाज के लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। आपके घरों में कब डीपी मंडल की तस्वीर लगी है? जो पिछड़ों का आरक्षण लेके बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, लोग नौकरियां पा रहे हैं, पिछड़े लोग कब याद कर रहे हैं डीपी मंडल को? आप बताइए, कब याद कर रहे हो छत्रपति साहू जी महाराज को, जिसने 1902 में आरक्षण का प्रावधान किया? अपने राज में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र में उन्हें आरक्षण की व्यवस्था करी। इसीलिए उन आरक्षण का जनक कहा जाता है। किनके घरों में ललित सिंह यादव और रामस्वरूप वर्मा की तस्वीरें लगी हुई हैं? ये समझने की जरूरत है। अगर अम्बेडकर को दलित दीवानगी की तरह चाहता है, क्योंकि इसलिए चाहता है कि आज सुरेंद्र सोनकर जैसे व्यक्ति बोल पा रहे हैं, जो कोट पैंट पहने खड़े हैं, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए प्रावधानों की बदौलत है, तो ऐसे ही आप लोगों को भी चाहिए अपने महानायकों को, अपने महापुरुषों को, उनको दीवारों पर स्थान दें, उनकी किताबों को अपनी अलमारियों में स्थान दें, तब समाज बदलेगा, तब पीढ़िया का नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी का पूरा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो लखनऊ में, वो उस समय साथ चौथी बार आए थे, क्योंकि वो पूरे जीवन में 5 बार लखनऊ आए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, लाखों के लोगों की संख्या में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह दीपक शर्मा संचालन कर रहे हैं, यही समाजवाद है। उस समय पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत थे, वो भी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कभी भी सही बात कहने के लिए किसी के चेहरे देख के बात नहीं बदली। ये कमी मेरे में भी है थोड़ी सी। तो मुझे पीढ़ियों की बात है, वो उस समय उन्होंने कहा था, एक पिछड़े, एक दलित समाज के लोगों, आप लोग अपने जीवन में भाई बेटी बेटी का नाता मत करो, भाई दलितों के साथ पिछड़े समाज के लोग भले संग बैठ के रोटी मत खाओ, लेकिन सामाजिक एकता बना लो, क्योंकि देश में संविधान का निर्माण हो रहा है और डेमोक्रेसी में वोट की वैल्यू है। और इससे क्या होगा? सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें बनेंगी। तो सरकारें किन लोगों की बनी थी? तो इतिहास पढ़ लो, टोटल कांग्रेसी थे और 99% जो मुख्यमंत्री थे वो ब्राह्मण समाज के थे या क्षत्रिय समाज के थे। तो कौन लोग? तो जो पिछले समय पीढ़ी की बात है, वो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, जिस दिन सामाजिक एकता बना लोगे, जिस दिन भाईचारा पैदा कर लोगे एक पिछड़े और दलित समाज के लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा था, जिस दिन मुस्लिम और दलित इकट्ठे हो जाएंगे तो राजनीति की दशा बदल जाएगी। आज समाजवादी पार्टी में पिछड़ा समाज भारी ताकत में है, मुस्लिम समाज जी जान से समाजवादी पार्टी के साथ है, दलित समाज को भी मैं समझता हूँ, उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज जाए, जो कमजोर लोग हो गए हैं, जो मानव काशीराम के मिशन को छोड़ चुके हैं, आदरणीय अखिलेश यादव के मिशन में आ जाए और संविधान को ताकत देने का काम करे और अपने समाज के बीच का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। तो बात बहुत होगी। तो मैं ये कह रहा था, उन्होंने कही थी, जिस दिन सामाजिक एकता बना लोगे, जिस दिन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सामाजिक एकता बना लेंगे और वोट के रूप में जिस दिन डेमोक्रेसी में जाके वोट का उपयोग जाकर करने लगेंगे, तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक बनेंगे, बिहार में बनेंगे, तमिलनाडु में बने हुए हैं, दिल्ली के काबिल होंगे, हरियाणा के काबिल होंगे। और जो धर्म की धारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की 2 लाइन कह के बात खत्म करूंगा, जो धर्म की धारा है, जो पिछड़े और दलित समाज के लोग जो भटक जाते हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हिंदू राष्ट्र, जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट हैं, वो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करते हुए, बिल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया का उल्लंघन करते हुए जो धर्म का रास्ता बताते हैं, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना एक मूर्खता होगी, नहीं तो अपने आप को मनुस्मृति को आप पढ़ लेना। ये बात कहते हुए कि आज दलित समाज के लोग तो काफी लोग सुधरे हुए हैं, पिछले समाज के लोग भी थोड़ा अम्बेडकरवाद, विज्ञानवाद, लोहियावाद और पेरियारवाद को पढ़ लो, काफी हद तक बदल जाएगा। तो आज ये कहते हुए कि 5 दिसंबर को व्यक्ति सोया था और सुबह 6 दिसंबर की याद जो हुई, उनके जीवन में आंख नहीं खुली, वो प्रज्ञा का
और नील गगन का नीला पंछी। मैं बात यही खत्म करता हूँ कि नील गगन का नीला पंछी, कि नील गगन का नीला पंछी, और नील गगन का नीला पंछी नील गगन में उड़ गया। नील गगन का नीला पंछी नील गगन में उड़ गया, और रोई जाती रोई पंछी, और आसमान नील हो गया। जब जवाब जग गया।